नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाणिनि बेद की 65 नंबर की क्लास है और हम धातु रूप पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने शब्द रूप कंप्लीट किए थे। यदि प्यारे साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम धातु रूपाणी क्या स्टार्ट करते हैं? धातु रूपाणी। देखिए, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यानी जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध अर्थात ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्यारे साथियों, पढ़ती। क्या लिखा हुआ है? पढ़ती, यानी पढ़ता है। तो क्रिया कर रहा है, पढ़ने की क्रिया कर रहा है। ठीक है, आगे दे रखा है कि क्रिया का मूल रूप ही धातु बना है। यानी जो क्रिया का मूल रूप होता है वही क्या होता है? धातु होता है। प्रत्येक शब्द किसी न किसी धातु में प्रत्यय लगकर ही बनता है। आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ ये, जैसे ये क्रिया है तो इसकी जो धातु है वो क्या होगी? पठ। पठ यानी पढ़ना। तो ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। क्या हो गई? क्रिया हो गई। प्रत्येक गण की धातुओं के रूप 10 लकारों में चलते हैं। यानी जो प्रत्येक गण की धातुओं के जो रूप होते हैं वो 10 लकारों में चलते हैं, परंतु पाठ्यक्रम की दृष्टि से 5 लकार ही मुख्य हैं। साथियों, लकार 10 होते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो 5 लकार ही मुख्य होते हैं। चाहे उसको हम स्कूल लेवल पे ले, आरबीएससी, सीबीएसई या फिर कंपटीशन लेवल पे ले, हम 5 लकार ही पढ़ते हैं। जो संस्कृत से संबंधित स्पेशल संस्कृत वालों की जो वैकेंसी होती है उसमें 10 लकार पूछे जाते हैं। बाकी तो सभी में 5 लकारों का ही प्रयोग किया जाता है। यानी 5 लकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, पहला है लट लकार, यानी वर्तमान काल के लिए। पहला कौन सा होगा प्यारे साथियों? लट लकार, जो वर्तमान काल के लिए होता है। लट लकार के जो रूप चलते हैं वो कैसे चलते हैं? जैसे मैं लिख धातु आपको बनाऊं, लिखती, लिखत, लिखंती, लिखसी, लिखत, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखामह। बन गया। तो ये क्या हुआ? वर्तमान काल, यानी जो अभी समय चल रहा है। वर्तमान काल, प्रेजेंट की बात कर रहा है। आपके किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट की, वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। तो लट लकार वर्तमान काल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और लंग लकार क्या होता है? ये लंग लकार, ग बोला जाता है साथियों। इसे क्या बोला जाता है? ग बोला जाता है। लंग लकार यानी भूतकाल के लिए, जो समय बीत चुका है, जो समय गुजर चुका है, निकल चुका है, उसे हम कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल। तो भूतकाल में लंग लकार का प्रयोग होगा। तो इसके जो रूप होते हैं वो कैसे होते हैं? अ लिखत, अ लिखतम, अ लिखन, अ लिख, अ लिखतम, अ लिखत, अ लिखम, अ लिखाओ, अ लिखाम। तो लोट लकार का जो प्रयोग किया जाता है वो होता है आज्ञा देने, मांगने तथा आशीर्वाद के लिए प्रयोग किया जाता है। लोट लकार के जो रूप होते हैं कैसे होते हैं प्यारे साथियों? लिखतु, लिखताम, लिखंतु, लिखु, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाओ, लिखाम। इस तरीके से लोट लकार के रूप होते हैं। आगे विधिलिंग लकार क्या होगा? विधिलिंग लकार, इसका प्रयोग या तो प्रेरणार्थक अर्थ में किया जाता है या चाहिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यानी विधिलिंग लकार का जो प्रयोग किया जाता है वो प्रेरणार्थक, प्रेरणा देने के, और चाहिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यदि लिख धातु के इसके रूप बनाए जाए तो कैसे बनेगा? लिखित, लिखिताम, लिखेयु, लिखे, लिखितम, लिखित, लिखेयम, लिखेयु, लिखेम। बन गया। आगे दृढ़ लकार, जो भविष्यत काल के लिए होता है। भविष्यत काल, जो आने वाले समय के लिए, वो क्या होता है? भविष्यत काल के लिए जो समय आएगा,
ठीक है, आने वाले समय के लिए, भविष्य काल का तो होगा दृढ़ लकार। क्या हो जाएगा? दृढ़ लकार। दृढ़ लकार के रूप कैसे चलते हैं? ध्यान में रखना, दृढ़ लकार के रूप होते हैं इसमें जो लिख धातु होती है, जो लि में ई की मात्रा होती है उसको ए कर दिया जाता है, यानी गुण। तो क्या हो जाएगा ये? लेखिष्यति, लेखिष्यत, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यत, लेखिष्यत, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। इस तरीके से इनके रूप मैंने आपको बताया कि लट लकार वर्तमान काल के लिए, लंग लकार भूतकाल के लिए, लूट लकार आज्ञा देने या मांगने तथा आशीर्वाद के लिए, और विधि लिंग लकार प्रेरणार्थक या चाहिए अर्थ में, और लट लकार भविष्य काल के लिए होता है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे साथियों। अब देखना, आगे पढ़ने वाले हैं हम धातुओं के रूप बनाने के लिए, यानी धातुओं के रूप बनाने के लिए उनके आगे दो प्रकार के प्रत्यय लगाए जाते हैं। यानी जो धातुओं के जो रूप बनाने के लिए दो प्रकार के प्रत्यय लगाए जाते हैं। एक तो कौन सा? एक तो प्रश्नपदी और एक आत्मनेपदी। प्रश्नपदी के जो रूप होते हैं वो कैसे चलते हैं? टिप तस जी, टिप टिप तस जी, सिप तस तय, मिप वस मस। और जो आत्मनेपदी के होते हैं तय आताम जय, तास आताम ध्वम, इट वई मैंग, इस तरीके से। यानी तिप तस जी, सिप तस तय, मिप वस मस, और तय आताम जय, तास आताम ध्वम, इट वई मैंग। इस तरीके से प्रश्नपदी और आत्मनेपदी क्या होते हैं? प्रत्यय लगाए जाते हैं। देखिए, कई धातुएं होती है जो प्रश्नपदी में होती है, और कई धातुएं होती है जो आत्मनेपदी में होती है, और कई धातुएं ऐसी होती है जो दोनों में ही चलती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उभयपदी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभय। यानी कुछ धातुएं होती है वो प्रश्नपदी भी होती है और आत्मनेपदी भी होती है। तो ऐसी धातुओं को हम क्या कहते हैं? उभयपदी धातुएं कहते हैं। देखना, पहले हम पढ़ रहे हैं प्रश्नपद धातु रूप, यानी प्रश्नपद धातु रूप। धातु रूप को क्रिया बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, जिस तरीके से रूप बनाए जाते हैं, मैंने आपसे कहा था कि रटना नहीं है। जिस प्रकार मैंने एक शब्द रूप से बहुत सारे शब्द रूप बना करके बताए थे, सेम ही मैं आपको ध्यान में रखना। जो धातु रूप है, धातु रूप में जो ये प्रत्यय लगते हैं, और तो इनसे बहुत सारी धातुएं बना करके मैं आपको बताऊंगा। आपको सिर्फ क्या करना है? प्रैक्टिस करना है घर पे जाकर के, इस तरीके से घर पे नोट करना है अच्छी तरीके से। चलिए देखना, लट लकार है, वर्तमान काल के अर्थ में प्रयोग होगा अति, अतः, अंति, प्रथमा, प्रथम पुरुष। यानी अति, अतः, अंति, प्रथम पुरुष, और असि, अतः, अथ, मध्यम पुरुष। असि, अतः, अथ कौन सा हो जाएगा? मध्यम पुरुष। और आमी, आमी, आओ, आम, ये क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। अब देखना, इसमें कोई सी भी धातु ऐड कर दो आप। मैं एक धातु ऐड करके बता रहा हूं, तो आपको बनाना है सेम। तो देखना, जैसे मैंने लिखा यहां पर, कौन सी धातु है? लिखा पट धातु। मैंने यहां लिखा पट धातु। तो देखिए, इस ए को इसमें मिला दो, ट पूरा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये पटती। क्या बन गया? पटती बन रहा है। आगे देखिए, वही पट धातु है, पट धातु में जोड़ दिए अस्सी, तो क्या ए को इसमें मिला दो, अलंत हट गया, क्या बन गया? पटसी बन रहे हैं। आगे दे रखा है, देखिए ये पट धातु है, पट धातु में आमी जोड़ दो, आमी प्रत्यय। देखिए आ को इसमें मिलाओ, हलंत हट के क्या बना? पठा और मी जोड़, तो क्या बन गया? ये पठामी। क्या बन गया? पठामी। देखना, इसमें आप जोड़ दीजिए वही सेम पट धातु जोड़ दो, और यहां भी पट जोड़ दीजिए, और यहां भी पट जोड़ दीजिए।
तो क्या बनेगा, ये पढ़तय, और ये क्या बन जाएगा, पढ़थय, और ये पठाओ। इसमें भी जोड़ दो आप पठ धातु, और यहां भी जोड़ दीजिए पठ धातु, और यहां भी पठ धातु ऐड कर दीजिए। तो देखिए ये क्या बन गया, पठंती, ये क्या बन गया, पठत, और ये क्या बन गया, पठामह। बन गया ना। कोई सी भी धातु ऐड करके देख लेना, सेम बन जाएगा। आपको पता है कि किसी में जब व्यंजन हलंत है तो इस ए को इसमें जोड़ेंगे तो ये हलंत हट जाएगा और व्यंजन क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बन गया ना। देखो, पढ़ती, पढ़ते, पठंती, पढ़सी, पढ़ते, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। बन गया। तो सेम इसी प्रकार धाव धातु हो जाएगी, धावती, धावत, धावंती, धावसी, धावत, धावत, धावामी, धावाव, धावाम। कोई सी भी धातुएं लेना आप और उनको बना करके आप देखना। कुछ ही एक आधी धातु होती है जो अलग होती है, जैसे मान लीजिए दा धातु ले लो, क्री धातु ले लो, सक धातु ले लो, हस धातु ले लो। ये धातुएं ही अलग होती है, बाकी तो सारी धातुएं सेम होती है। इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, आज हम प्यारे साथियों यहाँ तक ही कंप्लीट करेंगे। इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।